1940 के दौर में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब चेकोस्लोवाकिया में क्रांति का माहौल फैलने लगा। एलिस्का नाम की नर्स और रिचर्ड नाम का डॉक्टर दोनों इस क्रांति का हिस्सा बने, पर एक दिन उन्हें अलग होना पड़ा और तब उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इसी कहानी को ज़ेलेरी नाम की फिल्म में दिखाया गया है और अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एलिस्का एक नर्स है जो रिचर्ड नाम के डॉक्टर से प्यार करती है। अपना काम करते हुए वो दोनों साथ वक्त बिताने की कोशिश करते हैं। एक रात रिचर्ड को एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और पेशेंट को बचाने के लिए एलिस्का ने अपना खून दिया। कुछ दिन बाद स्लोवेक नाम के आदमी ने उन दोनों को बताया कि जिस क्रांतिकारी ग्रुप का वो हिस्सा है उसके 2 मेंबर्स पकड़े गए हैं और अब उसे डर है कि रिचर्ड और एलिस्का का राज बाहर आ सकता है। उसकी इस बात ने और नाजी सिपाहियों की मौजूदगी ने एलिस्का के मन में डर पैदा कर दिया और कुछ पड़ोसियों ने बताया कि जल्द ही सिपाही घरों की छानबीन शुरू करने वाले हैं। एलिस्का ने योजा नाम के जिस पेशेंट को अपना खून दिया था वो जिंदा बच गया और जैसे ही एलिस्का को लगने लगा कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं, स्लोवेक ने उसे बताया कि रिचर्ड अपनी पहचान बदलकर ये शहर पहले ही छोड़ चुका है और अब एलिस्का को भी जल्द से जल्द यही करना होगा। उसने एलिस्का को एक नई पहचान दी और अपने पेशेंट योजा के साथ उसके गांव जाने के लिए उसे कुछ पैसे दिए। एलिस्का ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसी रात वो हाना बनकर योजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और स्लोवेक ने उससे कह दिया कि योजा अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा करेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। एलिस्का यानी कि हाना अब एक ऐसे गांव में पहुंची जिसके बारे में वो जानती तक नहीं थी। इस बीच उसे पता चला कि उसके एक पहचान का डॉक्टर भी उसी गांव में जाने वाला है और उसे नाजी सिपाहियों का भी सामना करना पड़ा, पर अपनी नई पहचान की वजह से एलिस्का पर किसी को शक नहीं हुआ। एक गांव में रहने की वजह से योजा अजीब तो था, पर उसने हाना का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की और उसके साथ रहने के लिए वो गांव में एक घर ढूंढने लगा। उसका कहना था कि गांव में उसका घर है तो सही, पर वो इतना छोटा और गंदा है कि वहाँ एलिस्का रह नहीं पाएगी। कुछ दिनों के लिए योजा उसे अपनी एक दोस्त के घर ले गया और तब एलिस्का को हेलेंका नाम की लड़की के बारे में पता चला जिसे दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं। उसी गांव में चाक नाम का टीचर है जो एक नई औरत को देखकर उस पर नजर रखने लगा और अगली सुबह चाक की नजरों से परेशान होकर एलिस्का उस गांव से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर सही वक्त पर उसे डॉक्टर ने बता दिया कि स्लोवेक को नाजीज ने मार दिया है। वो डॉक्टर एलिस्का को वापस योजा के पास ले जाने लगा और उसने कहा कि सुरक्षित रहने के लिए उसे योजा से शादी करके ज़ेलेरी नाम के इलाके में जाना होगा। ज़ेलेरी वही इलाका है जहाँ हेलेंका और उसका दोस्त लिप्का रहते हैं और क्योंकि वो एक पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिए लोग उन दोनों से बुरा बर्ताव करते हैं। चाक भी उन्हीं लोगों में से एक है, इसलिए हेलेंका उससे नफरत करती है। चाक के अलावा स्कूल के पादरी को भी एलिस्का की झूठी पहचान पर शक था और एलिस्का के लिए इस नई जिंदगी को जीना मुश्किल साबित होने लगा। चाक और पादरी दोनों एलिस्का की मौजूदगी की वजह से डरे हुए थे क्योंकि उन्हें शक था कि एलिस्का एक क्रांतिकारी है और नाजी सिपाही उन सब की जान ले रहे थे जो क्रांतिकारियों की मदद कर रहा है। मगर इस माहौल से निकलकर अगले ही दिन योजा एलिस्का के साथ ज़ेलेरी की ओर बढ़ा। ज़ेलेरी उस इलाके से दूर पहाड़ों के बीच है और उन्हीं पहाड़ों में उन दोनों का नया घर है। उस घर में ना तो बिजली थी और ना ही साफ सफाई, इसलिए एलिस्का पहले से ज्यादा निराश हो गई, पर उसका दिल बहलाने का काम योजा के कुत्ते अजोर ने किया। योजा ने शादी की तैयारी कर ली थी और पादरी से भी उसने बात की थी, पर एलिस्का अब भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे योजा पर अब तक भरोसा नहीं हुआ था, जबकि योजा सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने शादी से बचने की कोशिश में अपना कमरा बंद कर दिया। मगर अगली सुबह योजा हेलेंका की माँ जीनिया को लेकर उसके पास आ गया और उसने समझाया कि उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि गांव वाले एक अनजान औरत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एलिस्का को शादी के लिए राजी होना पड़ा और तब उसकी मुलाकात गांव वालों से और योजा के दोस्तों से हुई। शादी के दौरान पादरी डरा हुआ था क्योंकि वो एलिस्का की पहचान के बारे में कुछ नहीं जानता था और इसी डर के साथ उसे ये शादी करवानी पड़ी। शादी होते ही एलिस्का को गाँव का हिस्सा बनना पड़ा।
और अचानक लिप्का का सौतेला पिता मिकाल उसके साथ बदतमीजी करने लगा। सिर्फ मिकाल नहीं, उसे गोएका नाम का एक और बुरा आदमी नजर आया जो अपनी पत्नी मारी को पीटता है, मगर इस बार मारी को एलिस्का और योजा ने बचा लिया। उस रात एलिस्का इस शादी को लेकर रोती रही, पर योजा और अजोर की वजह से उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ज़ेलेरी की शांत और धीमी जिंदगी समझने में एलिस्का को ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। वो साफ सफाई तो ठीक से कर रही थी, पर उसे अब भी खाना बनाना नहीं आया, जिसकी वजह से ना तो योजा उसका बनाया खाना खा पाया और ना ही अजोर। जैसे ही एलिस्का को लगने लगा कि वो योजा के पास रहकर सुरक्षित है, मिकाल फिर से उसके पास आ गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। वो योजा को इस बारे में बता नहीं पाई और योजा को लगने लगा कि वो सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि उसने घर का सामान तोड़ दिया था। कुछ देर बाद कुछ सिपाही उनके घर में आ गए, मगर वो सिर्फ नॉर्मल पूछताछ के लिए वहाँ आए थे। एक दिन चाक जीनिया से मिलने आया और कहने लगा कि उसे अपनी बेटी हेलेंका को लिप्का से दूर रखना चाहिए, क्योंकि लिप्का को गांव वाले अछूत मानते हैं और इसकी वजह उसका सौतेला पिता है जो उसे घर में भी नहीं आने देता। मगर चाक की बातें किसी को अच्छी नहीं लगी और जीनिया ने कह दिया कि लिप्का हेलेंका के भाई जैसा है। एक तरफ जहाँ एलिस्का अपने इस नए परिवार में रहकर खुश होने लगी थी, तो वही लिप्का को उसके परिवार और घर से खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। एक दिन योजा ने कहा कि वो अपनी माँ को अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता है। पहले तो एलिस्का ये सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि वो कभी योजा की माँ से मिली नहीं, पर फिर उसे पता चला कि योजा उनकी कब्र की बात कर रहा था। दूसरी ओर चाक भी अब लिप्का के बारे में सोचकर डरने लगा, क्योंकि उसके लिए मिकाल हालात बदतर बना रहा था। जल्द ही योजा और एलिस्का को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनकी झूठी शादी सच में बदल गई। कुछ दिन गुजरे और हेलेंका ने चाक को बताया कि लिप्का अब कभी स्कूल वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर भाग चुका है, और उसकी ये बात सही साबित हुई। वक्त बीतता गया और गांव का माहौल बदलने लगा, क्योंकि जर्मन सिपाहियों ने उस गांव पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और उन सिपाहियों ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो क्रांतिकारियों को जानते हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। उन्हीं सिपाहियों से बचते बचाते बहुत मुश्किल से एलिस्का जंगल में छिपने में कामयाब हुई, मगर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे चोट भी लग गई। एलिस्का की चोट का इलाज तो हो गया, पर वो जंगल में देखी हुई चीजों के बारे में सोचकर डरती रही। उसे बेहतर महसूस करवा के योजा ने उससे कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसी जंगल में लिप्का छिपकर अपनी जिंदगी काट रहा था और उसे खाना देने का काम उस गाँव की बूढ़ी औरत कर रही थी, जो चाहती थी कि वो घर लौट कर आ जाए। वो औरत उस गांव की इकलौती डॉक्टर भी है और उस औरत के अलावा सिर्फ हेलेंका लिप्का के ठिकाने के बारे में जानती थी। उसने लिप्का के बारे में योजा को बता दिया। योजा और एलिस्का ये जानकर खुश थे कि लिप्का सुरक्षित है, पर उनकी इस खुशी पर पानी फेरने के लिए मिकाल ने एलिस्का के साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस बार उसे हेलेंका ने देख लिया और योजा को उसके बारे में बता दिया, जिसके बाद अपना आपा खोकर मिकाल को बुरी तरह पीटकर योजा ने उसका हाथ तोड़ दिया। हाथ टूटने की वजह से मिकाल के खेत का सारा काम अब उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को करना पड़ रहा था। पर एक दिन लिप्का को गांव की इकलौती डॉक्टर के पास आना पड़ा, क्योंकि काम करते हुए उसकी मां गिर गई और एलिस्का जल्द से जल्द उसके पास चली गई। एलिस्का और गांव की डॉक्टर मिकाल और उसके माता पिता से नफरत करने लगे, क्योंकि उन्हीं की जिद की वजह से लिप्का की मां को काम करना पड़ा और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। लिप्का की मां को बचाने के लिए उन्हें उसे शहर के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ रहा था, मगर इससे पहले कि वो गांव से निकल पाते उसकी मौत हो गई और लिप्का पूरी तरह अनाथ हो गया। मगर लिप्का की मां की मौत के बाद गांव वालों ने लिप्का को फिर से अपना लिया और मिकाल से हर कोई नफरत करने लगा। मारी और उसके ससुर को जब एहसास हुआ कि लिप्का एक अच्छा इंसान है, तो उन्होंने उसे अपने खेतों में काम और खाना देना शुरू किया। जब एलिस्का को पता चला कि मारी अपने पति को छोड़कर अपने ससुर से शादी करके उनके साथ रहने लगी है, तो वो हैरान हो गई। पर इस बात से ध्यान हटाकर उसने जड़ी बूटियों के बारे में सीखना शुरू कर दिया और फिर से एक नर्स का काम करने लगी। कुछ महीनों बाद मारी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और तब उसके पति को मारी और अपने पिता के रिश्ते के बारे में पता चला। वो कहता रहा कि उसे वो बच्चा चाहिए, पर उसके पिता ने उसे घर के पास भी नहीं आने दिया, क्योंकि सालों से वो सिर्फ मारी को पीटता आया है। एलिस्का अपनी जिंदगी में इतनी खुश थी कि वो बाहरी दुनिया की तकलीफों को भूलने लगी। पर अचानक एक दिन नाजी सिपाही चर्च में घुस आए। उन्होंने गांव वालों की आंखों के सामने एक जूइश आदमी को जान से मार दिया
और कहा कि जो भी दुश्मनों को छुपाएगा उनका भी यही हश्र होगा। इस बात को 2 साल गुजर गए और लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आए। जंग भी खत्म हो गई और यही खबर लेकर रशियन सिपाही उस गांव में आ गए। गांव वाले पूरी रात आजादी का जश्न मनाते रहे और जश्न के अगले दिन योजा ने एलिस्का से कहा कि अब वो आजाद है और चाहे तो वापस अपने शहर और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकती है। मगर एलिस्का ने साफ साफ कह दिया कि वो कभी योजा को छोड़कर नहीं जाएगी। अचानक उस दिन मारी के पति ने बदला लेने के लिए एक सिपाही को शराब पिलाकर उसे मारी के साथ जबरदस्ती करने के लिए कह दिया, मगर सही वक्त पर उसे बचाकर उसके ससुर ने उन दोनों की जान ले ली। इसके अंजाम में उस सिपाही के भाई ने मारी के ससुर को जान से मार दिया और गोलियां चलाने लगा, जिसकी वजह से हर किसी को ये लगा कि जंग फिर से शुरू हो गई है। वो सिपाही अब एक एक कर सारे गांव वालों को मारने लगे और अपनी मां को बचाकर लिप्का दूसरे गांव वालों को बचाने निकल पड़ा। लिप्का की वजह से गांव वाले जंगल की ओर जाने में कामयाब हुए और मिकाल से नफरत करने के बावजूद योजा ने उसे भी बचा लिया। एलिस्का घायल लोगों का इलाज करने लगी और अजोर के साथ योजा उन लोगों को ढूंढने लगा जो खुद चलकर उनके पास नहीं आ सकते। इस बीच उसने एक सिपाही को भी बचाने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और देर रात उसे पता चला कि वोयता नाम का आदमी अब भी गांव में फंसा हुआ है। वोयता को बचाने योजा उसके पास तो चला गया, मगर गलती से योजा को दुश्मन समझकर उसने योजा पर ही गोली चला दी। चाक ने रशियन आर्मी को सारा सच बता दिया और उन्होंने गांव वालों को मारना बंद कर दिया, मगर गोली लगने की वजह से योजा की हालत बिगड़ने लगी। वो सिपाही सारे गांव वालों को उनके घर ले जाने लगे, पर एलिस्का को तब पता चला कि योजा ने अपनी जान खो दी है और इस तरह एलिस्का ने अपनी सारी खुशियां खो दी। कई साल गुजरने के बाद एलिस्का रिचर्ड के साथ जेलरी गांव में लौट कर आई और उसे पता चला कि वो गांव पूरी तरह बदल चुका है। एलिस्का उस घर के पास आई जिसमें वो योजा के साथ रहा करती थी और उसी घर के पास उसे गांव की डॉक्टर लूका मिली, जो एलिस्का यानी अपनी नर्स हाना को देखकर हैरान हो गई। अंत में उन दोनों की हैरानी हंसी में बदल गई और यही बात साबित हुई कि जेलरी चाहे खत्म हो गया हो, पर उस गाँव के निशान और उसके लोग कभी खत्म नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।